दोस्तों, ये वीडियो 6 दिन की कड़ी मेहनत और आप लोगों के प्यार से बनी है। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखना हमें नई ऊर्जा देती है। बिहार के एक छोटे से गांव हरिपुर अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसानों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, बैलों की घंटियां बजने लगती और पूरे गांव में मेहनत की आवाज गूंजने लगती। लेकिन इसी गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहां रहता था राघव और उसकी पत्नी राधा। कुछ साल पहले तक राघव भी गांव के मेहनती किसानों में गिना जाता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो मेहनत करके अपना घर चलाता था। लेकिन लगातार 2 साल खराब मौसम और कर्ज के बोझ ने उसकी कमर तोड़ दी। पहले सूखा पड़ा, जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे बेचकर उसने कर्ज चुकाने की कोशिश की। लेकिन कर्ज बढ़ता ही गया। आखिरकार उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। एक शाम वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तभी राधा बाहर आकर राघव से बोली, सुनिए जी, कब तक ऐसे खाली बैठे रहेंगे? राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबस साफ दिखाई दे रही थी। तो क्या करूं राधा? कुछ काम कीजिए, कुछ कमाइए। घर की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं राधा। कोशिश? पिछले 1 महीने से यही सुन रही हूँ। किशन चुप हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। मैं आपको ताने नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच यही है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। राधा, कभी कभी लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। ऐसा मत कहिए। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव का सबसे बड़ा जमींदार रणवीर चौधरी अपने 2 आदमियों के साथ वहां आए। उसे देखते ही किशन का चेहरा उतर गया। राघव, आज मुझे मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। नहीं मालिक, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। समय? 5 महीने पहले भी तुमने यही कहा था। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। राधा हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, हमारी हालत आप जानते ही हैं। हमारे पास अभी काम नहीं है। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। मुझे तुम्हारे हालात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना बोलकर रणवीर चौधरी ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। अगर पैसे नहीं है तो यह घर खाली करो। मालिक, ऐसा मत कीजिए। ये घर हमारा आखिरी सहारा है। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? पत्नी को बेबस देखकर राघव पहली बार मजबूत आवाज में बोला, ठीक है सेठ जी, मुझे 10 दिन दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर रणवीर चौधरी जोर से हंस पड़ा। क्या कहा? 10 दिन? अरे, जो आदमी 5 महीने में पैसे नहीं चुका पाया वो 10 दिन में चुकाएगा। राघव ने राधा की तरफ देखा, फिर बोला, सेठ जी, मैं अपनी पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि अगले सोमवार तक आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। ये सुनते ही राधा चौंक गई और रणवीर चौधरी का भी चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है राघव, सोमवार को मैं फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर मेरी होगी। इतना कहकर वो चला गया। जैसे ही वो गया, 10 दिन? आप 10 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 10 दिन के अंदर सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। आज तक मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहा, अब मेहनत के भरोसे चलूंगा। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ कर्ज था तो दूसरी तरफ बेघर होने का डर, और बीच में सिर्फ 7 दिन। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव काम की तलाश में निकल गया। वो पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। थका हुआ राघव अब गांव से काफी दूर जा चुका था। तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी दादी दिखाई दी, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास एक बड़ी टोकरी रखी हुई थी। राघव उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अम्मा ने टोकरी की तरफ इशारा किया।
बेटा पूरा दिन बीत गया लेकिन कुछ नहीं बिका। राघव ने टोकरी देखी तो टोकरी में गर्मा गर्म छोले और फूले हुए भटूरे रखे थे, जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि राघव के मुंह में पानी आ गया। अम्मा, ये छोले भटूरे आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मैंने ये छोले भटूरे अपने हाथों से बनाई हूँ। तो अम्मा, आप इस सुनसान जगह पर क्यों बेच रहे हैं? यहाँ कौन आएगा खाने के लिए? क्या करूँ बेटा, बाजार तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है, कोई मदद करने वाला नहीं है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अम्मा बोली, बेटा तुम भी बहुत भूखे लग रहे हो, चलो तुम एक भटूरा खा के देखो। फिर अम्मा ने राघव को एक प्लेट छोले भटूरे खाने को दे दी है। किशन ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गई। उस छोले भटूरे का स्वाद ऐसा था जैसा उसने पहली कभी नहीं चखा था। अम्मा, आपके छोले भटूरे का स्वाद तो कमाल का है। अगर ये गांव में बिकने लगे तो इसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आएगी। किशन की बात सुनकर अम्मा हल्का मुस्कुराई। तभी अचानक किशन के दिमाग में एक विचार आया, ऐसा विचार जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अम्मा, अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप छोले भटूरे बनाना और मैं उसे गांव में बेचूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अम्मा, मेरे पास ठेला नहीं है। उसकी चिंता तू मत कर बेटा, मेरे घर के पीछे एक पुराना ठेला रखा है। अम्मा की बात सुनकर राघव की आंखें चमक उठी। ठीक है अम्मा, अब मैं जाता हूँ, कल सुबह आऊंगा। इतना बोलकर वो अपने घर की ओर निकल गया। इधर घर के बाहर गीता उसकी राह देख रही थी। उस रात किशन जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। आज आप कहाँ थे इतनी देर तक, और आपको कुछ काम मिला या नहीं? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। क्या मतलब? फिर राघव ने राधा को सारी बात बता दी। अम्मा से मिलने से लेकर छोले भटूरे बेचने तक की सारी बात बता दी। उसकी बातों से राधा ने महसूस किया कि आज राघव पहले जैसा टूटा हुआ आदमी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और यही बात राधा को थोड़ी राहत दे गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव उठ गया और सीधे बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गया। अम्मा ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उस छोले भटूरे की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह अम्मा, आपने तो पहले ही सारी तैयारी कर दी है। हाँ बेटा, तुम्हारे छोले भटूरे बिल्कुल तैयार है। अब बस जल्दी से तुम अपना ठेला गांव में जाकर लगा ले। अम्मा, अगर आज ये चल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अम्मा की बात सुनने के बाद राघव ठेला लेकर गांव के चौक की तरफ निकल पड़ा। चौक पर पहुंचकर राघव वहीं अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया। लेकिन शुरू के आधे घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आया। अब राघव बेचैन होने लगा। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। वो इतना सोच ही रहा था कि उसी समय दो किसान वहां पहुंचे। उनमें से एक ने पूछा, अरे भाई, यह क्या बेच रहे हो? ये छोले भटूरे हैं भाई साहब। लेकिन छोले भटूरे तो शहरों में मिलता है। हाँ भाई, लेकिन आज से गांव में भी मिलेगा। लेकिन जो भी कहो, इसमें से खुशबू तो कमाल की आ रही है। ऐसा करो भाई, हम दोनों को एक एक प्लेट दे दो। राघव ने तुरंत खुशी से प्लेट सजा कर दे दी। दोनों किसानों ने पहला निवाला खाया और अगले ही पल एक दूसरे को देखने लगे। अरे वाह भाई, ये तो कमाल है। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो मैंने कभी नहीं खाए। इतना बोलकर उसने जोर से आवाज लगाई। अरे अरे, ओ मदन इधर आ। उसकी बात सुनकर कुछ ही मिनटों में 4 लोग और आ गए, और जिसने भी छोले भटूरे खाया वही तारीफ करने लगा। वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो पहले कभी इस गांव में नहीं मिला। एक प्लेट और देना। हाँ। रामू और बाकी लोगों की तारीफ सुनकर राघव का हौसला बढ़ गया। देखते ही देखते उसके ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग गई। गांव के किसान, मजदूर, चरवाहे, राघव लगातार प्लेटें सजाता जा रहा था।
दोपहर तक ठेले पर रखी सारे छोले भटूरे बिक चुके थे। जब उसने दिन की कमाई गिनी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इतने पैसे तो मैंने कई दिनों में भी नहीं कमाए थे। शाम को वो सीधे अम्मा के घर पहुंचा और उनका हिस्सा ईमानदारी से दे दिया। देखा बेटा, मैं बोली थी ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात राघव जब घर पहुंचा तो राधा भी खुश हो गई। कई दिनों बाद उनके घर में उम्मीद की रोशनी जली थी। अगले दिन अम्मा ने पहले से ज्यादा छोले और भटूरे तैयार किए। इस बार राघव ने सिर्फ चौक पर ही नहीं बल्कि गांव के हाट में भी ठेला लगाया। उसके छोले भटूरे का स्वाद की चर्चा अब पूरे इलाके में फैलने लगी थी। भागलपुर के छोले भटूरे वाले राघव को जानते हो? अरे वही ना, जिसके छोले खाते ही लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तीसरे दिन तो हाल यह था कि लोग सुबह से ही उसका इंतजार करने लगे। उधर रणवीर चौधरी के आदमी भी यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर सारी बात सेठ को बता दी। उसकी बात सुनकर रणवीर चौधरी हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो लिंगो, ठेला लगाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। लेकिन उसे क्या पता था कि राघव अब पहले वाला टूटा हुआ इंसान नहीं था। 10 दिन तक राघव ने दिन रात मेहनत की। सुबह अम्मा के साथ तैयारी करता, दिन भर ठेला चलाता, रात को हिसाब करता और राधा भी अब उसका पूरा साथ देने लगी थी। वे घर पर प्याज काटती, चटनी बनाती और सामान तैयार करने में मदद करती। धीरे धीरे कमाई बढ़ती गई। आखिर वो सोमवार भी आ गया जिसका इंतजार सबको था। सुबह सुबह रणवीर चौधरी अपने आदमियों के साथ किशन के घर के सामने पहुंच गया। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। राघव, समय पूरा हो गया, अब बता पैसे देगा या घर खाली करेगा? सेठ की बात सुनकर राधा की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन इस बार राघव के चेहरे पर डर नहीं था। नहीं सेठ जी, घर खाली करने की नौबत नहीं आएगी। ये लीजिए, अपने पैसे गिन लीजिए। राघव की बात सुनकर रणवीर चौधरी दंग रह गया और कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। ये कैसे संभव है? सेठ जी, अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और लगन से सब संभव कर सकता है। राघव की बात सुनकर रणवीर चौधरी पहली बार बिना कुछ बोले वहां से लौट गया। उस दिन राघव और राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कर्ज का बोझ उतर चुका था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसके पास ना जमीन थी, ना पैसा और ना कोई उम्मीद। लेकिन आज मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। दोस्तों, मुश्किल समय इंसान की परीक्षा लेता है। जो हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे एक ना एक दिन जरूर खुलते हैं।